हाय बच्चों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आई गॉट फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट वीडियो सेज हाउ डू यू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। एवरीबडी सेज दैट एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, पर कोई ये नहीं बताता है दैट इन लिमिटेड टाइम हाउ कैन यू एस द एनसीईआरटी। आई विल टेल यू टुडे। Before I tell you how to read NCERT, let me tell you in 3 points कि NCERT को क्यों पढ़ना है। 99% of the concepts are in NCERT and it is written in a very simple language. अब simple language को गलत मत ले लेना। लैंग्वेज सिंपल है पर थ्योरी या कंटेंट बहुत ज्यादा है। मतलब जिस एक पैराग्राफ को एनसीईआरटी में जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है किसी और बुक में शायद वो इंफॉर्मेशन आधे पेज में हो। लैंग्वेज सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट कंफ्यूज मत होना, बहुत इंफॉर्मेशन है और चीजें बड़ी डायरेक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी गई हैं। ये ऐसा है, घुमा फिराकर कुछ भी नहीं बताया है। इट्स अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच ताकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत फोकस किया गया है ताकि बच्चों को एनसीईआरटी बुक्स, यस मैं आप लोगों की कमेंट्स भी देख रही हूं साथ के साथ, बहुत फोकस किया गया दैट एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी वेरी गुड फॉर दोस कॉन्सेप्ट्स। और जब ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप लोग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। राइट, बहुत बहुत एक एक कॉन्सेप्ट को चमकाया गया और एनसीईआरटी के बेसिस पर स्पेशली केमिस्ट्री और बायो में डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक ही ली जाती है टू डिजाइन द एग्जामिनेशन। हाउ डू यू हैव टू रीड? यू हैव टू रीड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कर सकते कुछ कॉन्सेप्ट यहां से कर लिए कुछ और, एवरी लाइन फ्रॉम द फर्स्ट टू द बिगनिंग टू द एंड, ए टू जेड एवरीथिंग। जो भी आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी चीजें आपको लग रही है, यू विल फॉरगेट इट। व्हाटएवर इज रिटन बिलो द डायग्राम व्हिच यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, any fact which has been stated, make notes. रीडिंग इज नॉट इनफ। आप 10 बार रीड कर लो, बट अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और उन नोट्स को रिवाइज नहीं किया, इट इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज। प्लीज, दिस इज द बिगेस्ट थिंग आई कैन टेल यू। रीड फ्रॉम एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। यार इस कॉन्सेप्ट पे, इस लाइन पे एग्जामिनर के मन में क्या चल सकता है, वो कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। And please practice from NCERT based MCQs. I have done that in my book. I have made MCQs from line of NCERT और मैंने लिख दिया है फिर इस किताब के इस पेज से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। 11th and 12th बायो में हर एक लाइन पढ़नी है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। इसीलिए मैंने बोला था फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ये नहीं कि मैंने उसको सिर्फ रट्टा मार लिया, नॉट एट ऑल। उसको अंडरस्टैंड करो। एग्जामिनर उस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, अपने आप से पूछो और वैसा करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आप जल्दी जल्दी उनको रिवाइज कर सको क्विक रेफरेंस के लिए। सारे डायग्राम्स और स्पेशली उनकी लेबलिंग पर फोकस करो। रिविजन इज द की टू सक्सेस। जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं होगा एग्जाम में। साइंटिस्ट का डेटा नहीं भूलना है सप्लीमेंट्री मटेरियल में, स्पेशली बिगिनिंग में। मैं समरी पे आऊंगी, बहुत अच्छा दिया है कॉटी, आएंगे इस पे क्वेश्चंस। इंफॉर्मेटिव राइट अप है, साउंड वेव वाइब्रेशंस और यस ऑर्गन ऑफ कॉटाई। देखो साउंड वाइब्रेशंस, ईयर का नाम, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, अल्फोंसो कॉटाई, पूरा नाम आएगा, नहीं पता होगा गड़बड़ हो जाएगी। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। राइट, सुकस इंटेरिकस यहां लिखा है, एंजाइम्स लिखी है, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल, फाइनली सुकस इंटेरिकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो समरी है अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपका टाइम फिस एग्जाम में हो सकता है। मिस मत कीजिए, हर एक चीज को देखो मैंने कैसे हाईलाइट किया है। राइट, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करिए, डेट्स को, एग्जाम्पल्स को। सिंगल कलर मत यूज करो, मल्टीपल टाइम्स। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए अलग कलर, डेट्स के लिए अलग कलर, ताकि जब आपको रिवाइज करना उस हिसाब से डिफरेंट नीड्स में सारी एक बार डेट्स कर लेता हूं, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लेती हूँ, अच्छा मैं सारे एग्जांपल कर लेती हूँ। एंड प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली, इट विल हेल्प यू डू वेल। राइट, पहली बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ रीड करो, सिर्फ उसको थरली पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब सेकेंड टाइम आप आओगे एनसीईआरटी पढ़ने पे, दैट इज द टाइम आपको नोट्स बनाने हैं। राइट, पहले उसको रीड करो, रोट लर्निंग नहीं करनी, उसको अंडरस्टैंड करो। एक बार अंडरस्टैंड कर लिया उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एज इट इज कॉपी करो।
सारे डायग्राम, सारे टेबल, सारे फ्लो चार्ट्स अपने नोट्स में लिखो, छोटा छोटा बनाओ ताकि क्विक लर्निंग हो पाए। यस, आई होप इस वीडियो में मैंने एक एक चीज कवर की है जो आपको चाहिए होगी। इस चैनल पे नीट के लिए हर एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वो भी फ्री। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लीव अ कमेंट एंड टेल मी व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम माय चैनल। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस।